गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तावड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के रिप्रोडक्शन की। हमने ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, सारे कैरेक्टर्स को हमने देखा था कि उसमें रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह क्या होता है, और स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, कौन फादर ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, इंडियन फादर कौन है और वैसे फादर कौन है ब्रायोलॉजी के। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा कि इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी हम बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है ब्रायोफाइटा में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। एक क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइटा में वो बहुत सारे मेथड से होते हैं। तो सबसे पहला है बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन। सबसे पहला है बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन, बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन, एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन। मींस एपिकल रीजन इसमें क्या होगा, ग्रोथ करेगा, और जो पुराना रीजन होगा, ओल्डर रीजन होगा, वो क्या हो जाएगी, उसका डेथ हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस। तो सेकंड जो मेथड है वहां पे क्या होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस। जो थर्ड मेथड है बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। जो थर्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। और जो फोर्थ मेथड होगा इसमें क्या होगा, बाय ट्यूबर फॉर्मेशन, जो फोर्थ मेथड होगा वहां पे क्या होगा, ट्यूबर फॉर्मेशन होगा। और नंबर जो 5 मेथड होगा यहां पे क्या होगा, बाय ग्रोविंग एपिसेस। और जो 6 मेथड होगा वो क्या होगा यहाँ पे, बाय गेमी फॉर्मेशन। क्या होगा, बाय गेमी फॉर्मेशन। और जो 7 मेथड होगा, जो लास्ट मेथड है, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिमा। 7 मेथड जो लास्ट मेथड है वो क्या होगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिमा। तो इस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो जो रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा है वो दो टाइप से होता है यहाँ पे। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलती है, मींस हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और ब्रायोफाइटा की जो मैक्सिमम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे क्या होता है, ये गैमेटोफाइटिक होता है। क्या होता है यहाँ पे, गैमेटोफाइटिक। यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और गैमेटोफाइटिक अगर डोमिनेंट होगा इसका मतलब क्या है कि हैप्लॉइड कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पे डोमिनेंट रहेगी, मींस एन कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी, डोमिनेंट रहेगी। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है 7 टाइप से होता है इसमें, बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन फर्स्ट। सेकंड क्या है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस। और जो थर्ड है वो क्या है, बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। फोर्थ क्या है, बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। और फिफ्थ क्या है, बाय ग्रोविंग एपिसेस। सिक्स्थ क्या है, बाय गैमी फॉर्मेशन। और सेवंथ क्या है, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिमा। तो इन 7 टाइप से क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसमें, ब्रायोफाइटा में। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन। तो इसमें क्या होता है कि आगे वाला जो एंटीरियर पार्ट है वो फ्री होकर क्या करेगा, इसमें ग्रोथ करेगा। भाई हम क्या बोल रहे हैं, बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन मींस जो आगे वाला पार्ट है, जो एंटीरियर पार्ट है इसमें फर्स्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है,
वो फ्री होके क्या करेगा, ग्रोथ को शो करेगा, फ्री होके क्या करेगा, ग्रोथ को शो करेगा। तो जो एपिकल रीजन वाला पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, वो फ्री होकर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और नया थैलस बनाएगा। और क्या करेगा, वो नया थैलस बनाएगा। और जो पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, उसकी क्या होती रहेगी, डेथ होती रहेगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन। तो मींस जो आगे वाला रीजन है, एंटीरियर जो पोर्शन है, एंटीरियर जो पार्ट है, वो क्या होगा, वो फ्री होगा, फ्री होकर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ को शो करेगा। और क्या करेगा, वो बनाएगा नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या होता रहेगा, डेथ होता रहेगा। मींस ओल्डर रीजन इसमें क्या होता रहेगा, उसकी डेथ होती रहेगी। तो ये कंडीशन हमें क्या होती है, ये देखने को मिलती है। अगर मान लो हम एक ऐसी सिंपली डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको, तो ये मान लो इसमें ये है, तो इसमें जो एंटीरियर पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसकी क्या होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी। ये पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसकी क्या होती रहेगी, डेथ होती रहेगी। तो एंटीरियर पार्ट तो क्या होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। एंटीरियर पार्ट क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। और एंटीरियर पार्ट क्या होगा, फ्री होके क्या करता रहेगा, आगे वाला पार्ट फ्री होके ग्रोथ शो करेगा और वो नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन। तो इसका मतलब ये है कि एंटीरियर जो पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, फ्री होके क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और क्या करेगा, वो नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो पोस्टीरियर एंड है उसका क्या होता रहेगा, उसकी डेथ होती रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें यह देखने को मिलता है। सेकेंड कंडीशन है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटिस ब्रांचेस। अब क्या होगा कि थैलस वाले पार्ट में इसमें क्या होगा, एडवेंटिटिस ब्रांचेस निकलेगी और ये ब्रांचेस जो है अलग होकर क्या करेगा, नए थैलस का निर्माण करेगा। तो सेकंड क्या है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटिस ब्रांचेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो थैलस है, भाई ब्रायोफाइटा का जो थैलस है, वहां पे क्या होगी, ब्रांचेस निकलेगी और वो ब्रांच फिर क्या होती रहेगी, सेपरेट होती रहेगी। और वो सेपरेट होके, अलग होके क्या करेगा, नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो ब्रांचेस यहां पे थैलस से क्या होगी, ब्रांचेस निकलेगी। थैलस से जब ब्रांचेस निकलेगी तो वो ब्रांचेस क्या होगी, सेपरेट होगी और सेपरेट होके क्या करेगा, नया थैलस बनाएगा। मींस नया ब्रायोफाइटा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो सेकंड क्या है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटिस ब्रांचेस। तो इसमें क्या है कि कोई थैलस है ब्रायोफाइटा का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलेगी और वो ब्रांचेस क्या होगी, सेपरेट होगी और वो ब्रांचेस अलग होकर नए थैलस का निर्माण करेगी। तो उसको हम बोलते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटिस ब्रांचेस, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटिस ब्रांचेस। अगर मैं थर्ड बात करता हूं बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन, तो इसमें क्या होगा कि थैलस के ऊपर इसमें क्या होगा, टफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी और वो टफ लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थैलस से अलग होकर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा। भाई हम बात करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन की, तो कोई मान लो थैलस है ब्रायोफाइटा का, उसमें टफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी। क्या निकलेगी, टफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी। और वो टफ लाइक स्ट्रक्चर जब निकलेगी थैलस से, तो वो टफ लाइक स्ट्रक्चर थैलस से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। थैलस से सेपरेट होकर जर्मिनेट करेगा तथा नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन में क्या होगा कि एक थैलस से टफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी और वो टफ लाइक स्ट्रक्चर थैलस से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और क्या करेगा, फिर वो जर्मिनेट करेगा और नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो पहले में क्या है, देखो बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन, मींस क्या है कि आगे वाला जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा, नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। और जो ओल्डर पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, उसकी क्या होती जाएगी, डेथ होती जाएगी। सेकंड है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटिस ब्रांचेस। तो इसमें क्या होता है, थैलस से डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस निकलेगी और वो ब्रांचेस क्या हो जाएगी, स्टूडेंट सेपरेट हो जाएगी और वहां से भी नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस नए ब्रायोफाइटा का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, एक नए ब्रायोफाइटा का निर्माण हो जाता है। जो थर्ड कंडीशन आती है बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन, तो इसमें क्या होता है, एक टफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है थैलस से और वो थैलस से क्या होगी, सेपरेट होगी। थैलस से सेपरेट होकर क्या करेगा, वो जर्मिनेट करेगा और नए थैलस का क्या करेगा, वो वहां पे फॉर्मेशन करेगा, नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा।
इसके बाद क्या आता है, बाय ट्यूबर फॉर्मेशन आता है। तो ट्यूबर का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ये ध्यान में रखना। जो ट्यूबर बनती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है और उसका क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन का वो सामना करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो ग्रोथ करके क्या बनाएगा, नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो बाय ट्यूबर फॉर्मेशन में क्या होगा कि ट्यूबर फॉर्मेशन जो है इसमें क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ध्यान में रखना, ट्यूबर का फॉर्मेशन यहां पे ब्रायोफाइटा में अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। कब होगा ट्यूबर फॉर्मेशन, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। ध्यान में रखना स्टूडेंट ये कि बाय ट्यूबर फॉर्मेशन का अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूं तो ट्यूबर फॉर्मेशन जो ब्रायोफाइटा में है वो कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। कब, ब्रायोफाइटा में। और क्या होगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करता रहेगा और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, नए थैलस का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा, नए ब्रायोफाइटा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ट्यूबर फॉर्मेशन के थ्रू भी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, किसमें, ब्रायोफाइटा में। और फिर क्या है, बाय ग्रोविंग एपिसेस। तो ग्रोविंग एपिसेस में क्या होता है कि आगे वाला जो ब्रांच होगा, जो हम बोलें कि थैलस से ब्रांचेस निकलेगी, वो ब्रांच क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। वो ब्रांच डैमेज हो जाएगा और वो ब्रांच डैमेज होके क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और वो नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो फिर क्या हो गया, बाय ग्रोविंग एपिसेस। तो ग्रोविंग एपिसेस में क्या हुआ कि आगे वाला जो ब्रांच है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे फिर क्या होगा, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा ग्रोविंग एपिसेस के थ्रू। और फिफ्थ क्या है, बाय गेमी फॉर्मेशन। तो गेमी फॉर्मेशन स्टूडेंट क्या होता है, एंथोसिरेट जो ब्रायोफाइटा होता है उसके क्लासिफिकेशन में पाया जाता है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब इसको गेमी फॉर्मेशन को हम देखेंगे कि गेमी फॉर्मेशन क्या होता है और गेमी फॉर्मेशन के थ्रू असेक्सुअल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो हम ब्रायोफाइटा की जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां हम गेमी फॉर्मेशन देखेंगे, जो एंथोसिरेस है उसके क्लासिफिकेशन वगैरह हम देखेंगे ब्रायोफाइटा में, तब हम देखेंगे कि गेमी फॉर्मेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिमा जो लास्ट है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी ये जो प्रोटोनिमा है यहाँ पे क्या कर लेगा, सीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। और जैसे ही ये सीड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये सेपरेट होकर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो 7 टाइप से होता है। फर्स्ट है बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ ओल्डर रीजन। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या करता रहेगा, आगे वाला जो पार्ट है वो फ्री होकर ग्रोथ करता रहेगा और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसकी क्या होती रहेगी, वहां पे डेथ होती रहेगी। और आगे वाला जो पार्ट है फ्री होकर ग्रोथ करेगा और वो क्या करेगा, जर्मिनेट करके नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा और नए ब्रायोफाइटा का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा या निर्माण करेगा। सेकंड क्या है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस। तो यहां से डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस निकलेगी थैलस से और वो ब्रांचेस थैलस से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और एक नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा और नए ब्रायोफाइटा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ऐसे इस एडवेंटिटियस ब्रांचेस के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसमें, ब्रायोफाइटा में। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन वाले फॉर्मेशन में भी यहाँ पे क्या होता है कि टफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी और वो टफ लाइक स्ट्रक्चर थैलस से क्या हो जाएगा, सेपरेट होके क्या करेगा, फिर एक नई थैलस का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। फोर्थ क्या है, बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। तो ट्यूबर फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और अनफेवरेबल कंडीशन का ये सामना करता रहता है। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये क्या करेगा, नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा, नए ब्रायोफाइटा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। नंबर 5 क्या है, बाय ग्रोविंग एपिसेस। तो ग्रोविंग एपिसेस में क्या होगा कि इसमें जो आगे वाला ब्रांच है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और वो वहां से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और एक नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, एक नए ब्रायोफाइटा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। नंबर 6 क्या है, बाय गेमी फॉर्मेशन। तो गेमी फॉर्मेशन को हम इनके क्लासिफिकेशन में देखेंगे ब्रायोफाइटा के। और 7 क्या, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा भी हमने 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोनिमा में भी यहाँ पे क्या बनेगा, सीड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और वो वहां से क्या करेगा, नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा और वो नए थैलस का फॉर्मेशन करके नया ब्रायोफाइटा का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो ऐसे ब्रायोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय 7 मेथड के थ्रू। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कैसे पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। थैंक यू।